कश्मीर से इस वक्त की देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सभी 90 सीटों का रुझान सामने आया है। तो जम्मू कश्मीर से 90 सीटों के जो रुझान है वो सामने आ गए हैं। जम्मू कश्मीर में 29 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और 45 सीटों पर कांग्रेस और एनसी के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। शुरुआती रुझानों में 6 सीटों पर पीडीपी बढ़त बनाए हुए है। जम्मू कश्मीर में 10 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में सभी 90 सीटों के जो रुझान है वो सामने आ गए हैं। 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है वो आगे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 45 सीटों पर कांग्रेस और एनसी बढ़त बनाई हुई है। शुरुआती रुझानों में 6 सीटों पर पीडीपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और देखिए जम्मू कश्मीर में 10 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। और देखिए लगातार जो रुझान है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर काउंटिंग चल रही है और जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी देखिए यहाँ हरियाणा में भी सभी 90 सीटों के रुझान सामने आए हैं। तो हरियाणा में कांग्रेस को रुझानों में बहुमत मिला है कि रुझान जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस 55 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। हरियाणा में बीजेपी 25 सीटों पर आगे चल रही है। तो कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में 10 सीटों पर अन्य पार्टियों के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। हरियाणा में सभी 90 सीटों के रुझान सामने आ चल रहे हैं। तो हरियाणा में कांग्रेस को रुझानों में बहुमत मिला है और देखिए हरियाणा में कांग्रेस 55 सीटों पर आगे चल रही है। तो कांग्रेस लगातार दोनों ही राज्यों में बढ़त बनाई हुई है। रुझान लगातार भारत समाचार आपको दिखा रहा है। सबसे तेज नतीजे आप भारत समाचार पर देख रहे हैं। देखिए एक तरफ जम्मू कश्मीर और हरियाणा में वोटों की जो गिनती है वो शुरू हो गई है। रुझान सामने आ रहे हैं। लगातार कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है। हरियाणा में कांग्रेस 55 सीटों पर आगे चल रही है और लगातार हमारे साथ दीपक बने हुए हैं। दीपक देखिए रुझान लगातार सामने आ रहे हैं और दोनों ही राज्यों दीपक देखिए जो रुझान है वो लगातार सामने आ रहे हैं और कांग्रेस लगातार बढ़त बनाई हुई है दोनों ही राज्यों में। जी बिल्कुल। देश का पीएम कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। देश का पीएम कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। देश का पीएम कैसा हो? ठीक यही रिजल्ट होगा, इससे भी बेहतर होगा, ये हमें पूरा भरोसा है। मिठाइयों की जिक्र करें तो आमतौर पे लड्डू देखा जाता था, इस बार जलेबियां नरेंद्र मोदी जी के लिए खास मंगवाई है। बिल्कुल आप पवन खेड़ा जी को सुन रहे थे और खास करके यदि हम बात करें पवन खेड़ा जी, ये इनका साफ तौर पर जलेबी काफी चर्चे में रहा है और पवन खेड़ा साफ तौर पे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए जलेबियां बांटी जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा तंज भी कह सकते हैं। और दो राज्यों में जिस तरह से कांग्रेस की बढ़त नजर आ रही है एनसी के साथ गठबंधन में, जम्मू कश्मीर में और वहीं हरियाणा में कांग्रेस जो बहुमत है उसके आंकड़े से भी काफी अधिक पहुंच चुकी है रुझानों में। तो एक आश्वस्त है, लोग यहाँ पे कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, जश्न का माहौल बना हुआ है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चाहे बात कर ले पवन खेड़ा की, चाहे बात करें तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वो आना शुरू हो चुके हैं और बस लगभग 9:30 बजे का समय हो चुका है। 10 बजे जो रुझान है और कम से कम कह सकते हैं कि परिणाम भी धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे कि आखिर हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है। क्योंकि जिस तरह से रुझान आ रहे हैं तो उसमें तो ये स्पष्ट हो चुका है कि ये कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन यदि हम लोकसभा की जिक्र कर रहे इस चुनाव के दौरान तो उसमें भी देखा गया था कि शुरुआती दौर में भाजपा को काफी सीटें बताई गई थी, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आए थे तो कहीं ना कहीं 240 पे ही भाजपा अटक गई थी। लेकिन हरियाणा को लेकर के कांग्रेस आश्वस्त नजर आ रही है। जिस तरह से यहाँ पे ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बड़े बड़े नेता यहाँ पे धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि हरियाणा में 10 साल के बाद कांग्रेस की वापसी हो सकती है और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी की जो गठबंधन है उसकी सरकार बन सकती है। अब देखा जाए तो लगातार यहाँ पे सुबह से लोग भी पहुंचे हुए हैं, लगातार यहाँ पे जश्न का माहौल भी बना हुआ है, मिठाइयाँ भी बांटी जा रही है, ढोल नगाड़े के साथ साथ यहाँ पे लोग नाच गा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त है कि हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में बिल्कुल ठीक है। स्वाति भी हमारे साथ बनी हुई है। दीपक, स्वाति देखिए जम्मू कश्मीर और हरियाणा के ये जो नतीजे होंगे वो बेहद ही अहम है, क्योंकि अब देखिए झारखंड और दिल्ली में चुनाव होने हैं, तो ये जो नतीजे हैं वो बेहद ही अहम भूमिका निभाने वाले हैं।
जी बिल्कुल, देखिए अभी और कई राज्यों में चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र, झारखंड में विधानसभा का चुनाव अभी होना है। कभी भी चुनाव आयोग जो है वो तारीखों की घोषणा कर सकता है। उसके बाद दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है 2025 में। बिहार में भी विधानसभा का चुनाव होना है। तो अभी कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसीलिए हरियाणा और जम्मू कश्मीर का जो ये रिजल्ट है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसलिए भी क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बार किसी राज्य में चुनाव हो रहा है, तो इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट हरियाणा और जम्मू कश्मीर हो जाता है। इस वक्त की बात करते हैं तो अभी हरियाणा की बात करें तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी से बहुत आगे है और बहुमत के आंकड़े को भी पार कर चुकी है रुझान में। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो एनसी गठबंधन जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है। लेकिन ये भी समझना होगा कि ये जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं जम्मू कश्मीर में, जो 12 सीटों पर लगातार आगे चल रहे हैं, इनकी भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण हो सकती है अगर बीजेपी 30 सीटों को क्रॉस कर जाती है, क्योंकि बीजेपी सभी सीटों पर चुनावी मैदान में जम्मू कश्मीर में नहीं है। जम्मू क्षेत्र में बीजेपी जो है वो बेहतर प्रदर्शन कर रही है और बीजेपी का दावा भी है कि जम्मू क्षेत्र में ही 30 से 35 सीटें जो है वो बीजेपी को मिलेगी। और अगर मिलती है तो ये जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं इनकी भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि 12 सीटों पर इस वक्त जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी लगातार आगे दिख रहे हैं। तो ऐसे में जो है वहां पर कौन किंग मेकर की भूमिका में रहेगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी जो है वो दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है कि अभी ये रुझान है, अभी नतीजों में तब्दील होगा, लेकिन 9:30 बजने को है और ज्यादा वक्त नहीं है। तो ऐसे में अब धीरे धीरे ये जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील होने शुरू हो जाएंगे। और हरियाणा में सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में है। आम आदमी पार्टी ने भी खूब प्रचार प्रसार वहां पर किया था और जिस तरह से गठबंधन बना था, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को आप देख लीजिए, बसपा को आप देख लीजिए, गठबंधन में ये दोनों पार्टी है। तो ऐसे में इनकी भूमिका क्या होगी ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पिछले 10 सालों से लगातार बीजेपी की वहां पर सरकार है। और जिस तरह से रुझान आ रहे हैं उसको अगर समझे तो ये समझना होगा कि कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन हरियाणा में करते हुए नजर आ रही है। और जम्मू कश्मीर में भी अगर हम बात करें तो इस वक्त एनसी गठबंधन जो है वो लगातार बेहतर करती हुई नजर आ रही है। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आ सकते हैं। बिल्कुल दीपक, देखिए जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ सभी दलों ने जोरों शोरों से प्रचार किया और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का दावा रहा कि हमने जम्मू कश्मीर के लोगों को विकास के रास्ते पर लाया, यहाँ पत्थरबाजी बंद की, और जिस तरह से नतीजे हैं कहीं ना कहीं वो असर देखने को नहीं मिला। कहाँ चूक रह गई और क्या कुछ मुद्दे हावी नजर आए यहाँ? बिल्कुल, यदि हम जम्मू कश्मीर की जिक्र करें तो लगातार देखा गया था कि जब 370 धारा हटाई गई थी भाजपा की तरफ से, उसके बाद से ही भाजपा लगातार जम्मू कश्मीर को लेकर के तमाम बड़े बड़े वादे भी करते हुए थे और कहा भी जाता था कि जम्मू कश्मीर में जो विकास का कार्य है वो लगातार प्रगति पे है, लगातार विकास का कार्य हो रहा है। लेकिन देखा जाए तो लोकसभा में भी इसका कोई खास असर नहीं देखा गया था, सिर्फ 2 सीट वहाँ पे मिली थी। और यदि हम विधानसभा की बात करें तो वहाँ पे भी कोई खास असर नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि यदि हम बात करें वहाँ पे एनसी अभी बढ़त पे चल रही है। जो निर्दलीय उम्मीदवार है वहाँ पे वो भी लगभग 12 सीटों पे आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो 370 की बात कही जाती थी, जो 370 के जो दावे किए जाते थे, वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में असरदार नहीं रहा। लोग वहाँ के काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं तमाम बड़े मुद्दों को लेकर के। और खासकर यदि हम जम्मू और कश्मीर को 2 बेल्ट में बांटे तो भले जम्मू के बेल्ट में जो तमाम विधानसभा है तो उसमें भाजपा को बढ़त मिल रही है, लेकिन यदि हम कश्मीर बेल्ट का जिक्र करें तो कश्मीर बेल्ट में एनसी को और निर्दलीय उम्मीदवार को वहाँ पे अधिक बढ़त मिल रही है। लेकिन वहाँ पे जो 5 विधायक हैं वो एलजी के द्वारा नियुक्त किए गए हैं और ये 5 विधायक और जो निर्दलीय उम्मीदवार है, कहा जा सकता है कि ये जो बाकी निर्दलीय उम्मीदवार और ये 5 विधायक किंग मेकर वहाँ पे जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं। क्योंकि यदि हम वहाँ पे गठबंधन की सरकार की बात करें तो एनसी और कांग्रेस हालांकि वहाँ पे गठबंधन में है, लेकिन जिस तरह से वहाँ पे कांग्रेस माफ कीजिए यदि यहाँ पे भाजपा लगभग 30 के पार पहुंच जाती है और कुछ उसके पास जो 5 पहले ही विधायक मौजूद हैं जो। ठीक है दीपक, आपको रोकना चाहेंगे, बनी रहिएगा आप हमारे साथ। देखिए जम्मू कश्मीर में सभी 90 सीटों के रुझान सामने आए हैं, लगातार जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 53 सीटों पर कांग्रेस एनसी आगे चल रही है। शुरुआती रुझानों में 4 सीटों पर पीडीपी के प्रत्याशी आगे बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर में 9 सीटों पर
निर्दलीय प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। तो देखिए 90 सीटों के जो रुझान है जम्मू कश्मीर के वो सामने आ गए हैं। जम्मू कश्मीर में 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं और 53 सीटों पर कांग्रेस एनसी आगे चल रही है। तो शुरुआती रुझानों में 4 सीटों पर पीडीपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 9 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में सभी 90 सीटों के जो रुझान है वो सामने आ गए हैं। बताने की वोटों की गिनती हो रही है और जो रुझान है वो लगातार सामने आ रहे हैं। और बड़ी खबर सामने आ रही है हरियाणा से, जहां हरियाणा में सभी 90 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। लगातार रुझान सामने आ रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस को रुझानों में बहुमत मिला है। हरियाणा में कांग्रेस 90 सीटों पर आगे चल रही है। तो कांग्रेस लगातार बढ़त बनाई हुई है। हरियाणा में बीजेपी 30 सीटों पर आगे चल रही है। हरियाणा में 10 सीटों पर अन्य पार्टियों के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। हरियाणा में सभी 90 सीटों के जो रुझान है वो सामने आ गए हैं। और देखिए जो कांग्रेस है वो लगातार रुझानों में बढ़त बनाई हुई है। तो कांग्रेस 50 सीटों पर आगे चल रही है। हरियाणा में बीजेपी 30 सीटों पर आगे चल रही है। तो देखिए वोटों की गिनती लगातार चल रही है और भारत समाचार पर आपको सबसे तेज नतीजे देखने को मिल रहे हैं। तो भारी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती हो रही है। भारत समाचार पर सबसे तेज नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं। रुझान लगातार सामने आ रहे हैं और लगातार हमारे साथ दीपक और स्वाति बने हुए हैं। स्वाति देखिए लगातार रुझान सामने आ रहे हैं। अगर हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ क्या कुछ मुद्दे हावी नजर आए? सैनी को नहीं मिला और ऐसे में जिस तरह से बदलाव बीजेपी के द्वारा किया गया और कहीं ना कहीं जो है वो किसानों के मुद्दे को आप देखिए तो हावी रहा। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है और जो है स्थानीय मुद्दे, विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे पर भी जो है वो लोग आगे बढ़ते हैं और वोट देते हैं। तो कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दा भी हावी रहा है और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से कई मुद्दों को हरियाणा में उठाया, लेकिन जो है वो विवाद कांग्रेस पार्टी में लगातार मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर देखने को मिला है। और अगर सरकार वहां पर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की बनती है तो कहीं ना कहीं एक विवाद मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर नजर आ सकता है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, कुमारी शैलजा की बात करें, लगातार दावा किया जा रहा है, अलग अलग भूपेंद्र सिंह हुड्डा दावा कर रहे हैं कि मैं रिटायर
कर जाती है। लेकिन इस वक्त अगर हम रुझान की बात करते हैं तो बीजेपी बहुत दूर है इससे भी। अगर